नमस्कार दोस्तों फोनी लिब पर जिंदगी नामा नामक एक नया एंथोलॉजी सीरीज रिलीज हुआ है। शो में टोटल 6 एपिसोड हैं। प्रत्येक एपिसोड की लेंथ लगभग आधे घंटे से पौने घंटे के बीच में है। जानकारी के लिए बता दूं, एंथोलॉजी सीरीज है तो मतलब यहाँ पर ये है कि प्रत्येक एपिसोड की कहानी अलग अलग होगी। फर्स्ट एपिसोड देखने के बाद ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप सेकंड एपिसोड देखें, या सेकंड एपिसोड देखने के बाद बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप इस शो को आगे कंटिन्यू करें। हर एक एपिसोड में एक कहानी शुरू होकर वहीं पर खत्म हो जाती है। हर एक एपिसोड की कहानी अलग अलग है। एंड आपको एक बात और बता दूं, 6 में से केवल 4 एपिसोड ही मैं देख पाया हूं भाई। उससे आगे देखने की मेरी मतलब हिम्मत नहीं पड़ी बिल्कुल भी। टू बी ऑनेस्ट, इतना बोरिंग ये शो है कि क्या ही कहूं। मेरा कहना ये है, मेरा मानना ये है कि मैं हूं या आप हैं, कोई भी सीरीज या मूवीज क्यों देखते हैं? जाहिर सी बात है, एंटरटेनमेंट के लिए, या फिर पूरे दिन भर की थकान को उतारने के लिए, या जिंदगी से परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, तो कोई अच्छी सी मूवी ताकि हमको मोटिवेशन मिले। उदाहरण के लिए शॉशैंक रिडेम्पशन हो, लाइफ ऑफ पाई हो, 3 इडियट्स हो, छिछोरे हो, या और भी बहुत सारी मूवीज हैं। हम इसलिए देखते हैं कि कुछ मोटिवेशन मिले, कुछ इंस्पिरेशन मिले, या फिर एंटरटेनमेंट तो बड़ा रीजन है ही। इस शो में एक ध्यान दीजिएगा, इस शो की हर एक एपिसोड में जो सेंटर कैरेक्टर है उसको कोई ना कोई मेंटल इलनेस है, कुछ ना कुछ उसको परेशानी है दिमागी तौर पर। वो सही नहीं है बिल्कुल भी पूरी तरीके से। एंड फर्स्ट एपिसोड निहायत ही बोरिंग, निहायत ही बकवास। मतलब यूं समझ लीजिए कि वहां पर चीजें क्लियर ही नहीं हो पाती पहले तो शुरुआत में, एंड देन बार बार पास्ट में प्रेजेंट में, पास्ट में प्रेजेंट में। तो जो फर्स्ट एपिसोड था पूरी तरीके से बकवास मुझे लगा। सेकंड एपिसोड में हमको श्रेयस तलपड़े देखने को मिलते हैं, जिसको अगेन एक मेंटल कंडीशन है, उसको हमेशा एक डर सताता रहता है। वो क्या है, कहानी क्या है? कहानी पर भी मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि कहानी पर अगर मैं बोलने लगा, जो 4 एपिसोड मैंने देखे हैं, तो अगर मैंने 30 सेकंड भी लिए एक एपिसोड की स्टोरी के बारे में, तो 2 मिनट तो यूं ही हो जाएंगे। तो कहानी कुछ खास है नहीं, बस इतना समझ लीजिए कि जो किरदार हैं उनको कोई ना कोई मेंटल कंडीशन है, एंड उसके आजू बाजू के जो लोग हैं उनकी जिंदगी कैसी है, क्या है, एंड उन लोगों का क्या स्ट्रगल है, किस तरीके की चीजें सही होती भी हैं या नहीं होती हैं। आजू बाजू के लोगों की जिंदगी को यहाँ पर दिखाया गया है, साथ ही साथ उन लोगों की जिंदगी को जो इस कंडीशन से ग्रसित हैं, जो पीड़ित हैं। बाकी तो भाई क्या ही है। थर्ड एपिसोड जो था वो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। श्वेता बासु प्रसाद वहां पर हमको देखने को मिलती है, एंड एक कैरेक्टर और है जिसको प्ले किया है प्रिया बापट ने। एंड वो एपिसोड जो है वो भी पास्ट में प्रेजेंट में ही चलता है। लेकिन जब अंत होते होते, जब वो एपिसोड खत्म होने पर आता है, तो जो चीज़ें रिवील होती हैं, जो ट्विस्ट एंड टर्न्स निकल के आते हैं, वो मुझे कुछ अच्छे से लगे। तो मैं कह सकता हूँ कि जो थर्ड एपिसोड था वो कुछ अच्छा था। अगेन अगला एपिसोड जो था, चौथा एपिसोड, वहां पर हमको सुमित व्यास देखने को मिलते हैं लीड रोल में, लेकिन उनको कोई मेंटल कंडीशन नहीं है। दूसरा कैरेक्टर है जिसको कोई मेंटल कंडीशन है, तो वो एपिसोड भी मुझे सही लगा। लेकिन फिर खत्म होते होते ये वाला सीन आया और मेरा दिमाग जो है वो पूरी तरीके से खराब हो गया। इस शॉट को देखकर मैं सोच रहा था कि अगला एपिसोड भी देखूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कनेक्ट कर पा रहा था, रिलेट कर पा रहा था। लेकिन इस सीन को देखकर मेरा दिमाग खराब हो गया पूरी तरीके से। उसके बाद मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हुआ कि मैं इस शो को आगे भी कंटिन्यू करूं। हो सकता है कि आप लोगों का टेक थोड़ा अलग हो, मेरा टेक इस पर यूं है कि ये सारी चीजें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। गे हो, होमो हो, लेस्बियंस हो, या ये जो आप देख पा रहे हैं, ये चीजें देखना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरा दिमाग खराब होने लगता है इन सारी चीजों को देखकर। उसके बाद मैंने इसको छोड़ दिया। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं किया कि अगले एपिसोड पर मैं क्लिक करूं। ऊपर से वैसे भी बोर कर रहा था, तो अगले एपिसोड पर क्लिक करने का कोई मोटिवेशन नहीं था, कोई रीजन नहीं था, कुछ भी मुझे एक्सपेक्टेशन थी नहीं कि अगले एपिसोड में भी ये मुझको कुछ अच्छा दे पाएंगे। शुरुआत में ही मैंने कहा था कि हम कोई भी सीरीज या मूवीज क्यों देखते हैं? एंटरटेनमेंट के लिए, ना कि बोर होने के लिए। और इस शो ने जो 4 एपिसोड मैंने देख लिए हैं, बोर करने के अलावा कुछ भी मुझे दूसरा एक्सपीरियंस नहीं कर पाया है। हाँ, ये जरूर है कि मैसेज देने की कोशिश करता है कि जो लोग हैं जिनको कोई मेंटल कंडीशन है या कुछ ऐसी है, तो अवेयरनेस जगाने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए ये कोशिश अच्छी थी। लेकिन जस्ट थिंक अबाउट इट कि जो लोग इस तरह की परेशानी से ग्रसित हैं या पीड़ित हैं, क्या वो आपके इस शो को देख पाएंगे? या उनके आस पास के जो लोग हैं, उनकी जिंदगी ऑलरेडी इतनी झंड हो रखी होगी, क्या वो लोग आपके इस शो को देख पाएंगे? तो मतलब कुछ अच्छा लेकर आओ जो लोगों को एटलीस्ट एंटरटेनमेंट ऑफर करे, लोगों को एंटरटेन करे, ना कि कुछ भी बनाकर दे दो हमको सोशल मैसेज के नाम पर कि ये वो है। क्या ही है, क्यों है, जो भी है। ऊपर से एंथोलॉजी सीरीज का जो कॉन्सेप्ट है, आधे घंटे में पूरी कहानी निपटानी होती है, ना तो डेवलप कर पा रही हो, ना एक्सप्लोर कर पा रही हो, ना कुछ भी बता पा रही हो। ऊपर से ड्रामा है, बोरिंग है, कुछ भी तड़कता भड़कता नहीं है। कम से कम अगर एंथोलॉजी सीरीज है तो मेरा मानना ये है कि कुछ ऐसा लेकर आओ एंथोलॉजी सीरीज के नाम पर जिसमें कुछ तड़कता भड़कता हो, जिसमें कोई एक्साइटमेंट हो, जिसमें कोई इंटेंसिटी हो, ना कि इस तरह का पागलों से भरा हुआ एक ड्रामा शो जिसमें सारे के सारे पागल हैं एंड पागलों के अलावा कुछ भी नहीं है, जो आप लोगों को भी पागल करने की
पूरी पूरी हिम्मत रखता है, पूरी पूरी दम रखता है, वो ये है भाई। बाकी हाँ एक चीज़ जरूर है, इस इशू में जो सेट डिजाइनिंग है, जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो बहुत अच्छी है। उसके बाद जो परफॉर्मेंसेज हैं वो भाई साहब ग्रेट हैं, बेहतरीन हैं। चाहे प्रिया बापट हो, श्वेता बासु प्रसाद हो या शरीफ तलपड़े हो, सभी ने ही अपना अपना बेहतरीन दिया है स्क्रीन पर। उन सारे किरदारों को देखकर मजा आ जाता है पूरी तरीके से। उनके अलावा जो दूसरी स्टार कास्ट है उनका काम बस ओके ओके टाइप का है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा है, प्रिया बापट हो, श्वेता बासु प्रसाद हो या फिर शरीफ तलपड़े हो, इनका काम बेहतरीन है, बाकी तो बस ठीक ठाक ही है। तो ये है भाई, परफॉर्मेंसेस को ध्यान में रखते हुए, सेट डिजाइनिंग, प्रोडक्शन वैल्यू को ध्यान में रखते हुए मेरी तरफ से भाई 2 स्टार्स आउट ऑफ 5 इस शो के लिए। आप लोगों ने देखा है, देख रहे हैं, अपने टेक्स लिख के बताना। बाकी ये मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है, एंड चाहे तो फैमिली के साथ देख सकते हैं। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को एंड देते हुए नितिश साइनिंग ऑफ, थैंक यू।